नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रदेश के बुनकरों और शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा परंपरा राज्य की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पहचान दिलाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। प्रदर्शनी में पारंपरिक वस्त्र, साड़ियां, दुपट्टे, गृह सज्जा से जुड़े उत्पाद और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं प्रदर्शित की गई। सीएम योगी ने कहा कि विभिन्न उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन की प्रशंसा करते हुए बुनकरों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में बुनकर एवं शिल्पकार भी उपस्थित रहे। प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रदेश के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है। श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को सादगी के साथ मनाई गई। इस संबंध में राजभवन कॉलोनी में आहूत बैठक में कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि 16 अगस्त को केजीएमयू स्थित अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में अटल स्मृति संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में पद्मश्री एवं प्रख्यात कवि प्रोफेसर अशोक चक्रधर एकल काव्य पाठ किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गत वर्षों की भांति श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने जा रहा है, जो अटल स्मृति संध्या के नाम से होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी सहित भारतीय जनता पार्टी के तथा समाज में विशिष्ट योगदान करने वाले सभी साथी मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। गोरखपुर में बेनू हेरिटेज की ओर से 8 अगस्त को गोरखपुर के योगी गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत और ब्रह्मानंद की परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ना और जागरूक करना है। कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के करीब 850 बच्चे श्रोता के रूप में शामिल होंगे। शिक्षाविद, वैज्ञानिक एवं अन्य गणमान्य लोग भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। बेनू हेरिटेज की संस्थापक विदुषी पद्मजा चक्रवर्ती के प्रयासों से आयोजित इस कार्यक्रम के समन्वयक शिव शंकर पांडे हैं। आयोजकों के अनुसार भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने और युवाओं तक पहुंचाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम बच्चों को मोटिवेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं। भारत सरकार की योजना के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है और वेन्यू संस्था के थ्रू ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसकी तैयारी हम लोग पिछले 2-3 महीने से कर रहे थे और ये कार्यक्रम परसों 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा। बच्चों को अपने संस्कार और अपने पुरानी विरासत जो कला है उसको बचा के रखने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, जो हमारे बच्चों में आज संस्कार की कमी हो रही है जिसके वजह से हमारे बच्चे भटक रहे हैं वेस्टर्न की तरफ, उनको फिर से अपने सनातन के साथ जोड़ना है।
ये कार्यक्रम जो है मूल तौर से हमारी भारत की जो संस्कृति है उसी का जो मूल जो जिसको सॉफ्ट नॉलेज कहते हैं, ज्ञान हमारा सनातन का जो क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे उसके एक वो कम हो रहा है नौजवानों में, बच्चों में। वो पाश्चात्य संगीत और उसकी तरफ भगते जा रहे हैं। उन्हीं को चैतन्य करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुपा राजा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DM ने विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने उपस्थित पंजिका की जांच की और विद्यालय में एक अध्यापक और 2 अनुदेशक कार्यरत पाए गए। प्रधानाध्यापक निर्मला शुक्ला ने DM से विज्ञान और गणित विषय के अध्यापक की तैनाती की मांग की। निरीक्षण के दौरान DM ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील भोजन किया और उसकी गुणवत्ता परखी। उन्होंने विद्यालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था बेहतर करने के भी निर्देश दिए। तो सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी विश्व शरण थप्पा GN ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुपा राजा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान DM ने विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने उपस्थिति पंजिका की जांच की। विद्यालय में एक अध्यापक और 2 अनुदेशक कार्यरत पाए गए। प्रधानाध्यापक निर्मला शुक्ला ने DM से विज्ञान और गणित विषय के अध्यापक की तैनाती की मांग की। निरीक्षण के दौरान DM ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील भोजन किया और उसकी गुणवत्ता परखी। उन्होंने विद्यालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश भी दिए हैं। तो सिद्धार्थनगर DM का पूर्व माध्यमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण, विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए DM ने बच्चों के साथ बैठकर मिड डे मील को परखा, उसकी गुणवत्ता को परखते हुए भी DM नजर आए। विद्यालय परिसर में साफ सफाई व्यवस्था के बेहतर करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो जिलाधिकारी के आगमन से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया था। हालांकि कोई भी यहाँ पर व्यवस्था अनुचित नहीं पाई गई। सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं और साफ सफाई बनाए रखने की बात कही है। मैनपुरी में लोगों की सेहत से खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ज्योति खुड़िया में चल रही एक अवैध आटा निर्माण इकाई पर छापा मारा। विभाग का दावा है कि यहां आटे में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक टैल्कम पाउडर मिलाया जा रहा है। मौके से 43 बोरी टैल्कम पाउडर बरामद हुआ है। कार्रवाई के बाद इकाई को बंद करा दिया गया है और मामले में FIR भी दर्ज कराई गई है। ये कार्रवाई सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉक्टर श्वेता सैनी के निर्देशन और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी AK पाठक के नेतृत्व में की गई। कार्यक्रम के दौरान करीब 2150 किलो टैल्कम पाउडर और 50 किलो आटा सीज किया गया है। जब्त टैल्कम पाउडर की कीमत करीब 32,250 रुपये और आटे की कीमत लगभग 1,500 रुपये बताई जा रही है। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मैनपुरी में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने ज्योति खुड़िया में चल रहे एक अवैध आटा निर्माण इकाई पर छापा मारा। विभाग का दावा है कि यहां आटे में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक टैल्कम पाउडर मिलाया जा रहा है। मौके से 43 बोरी टैल्कम पाउडर बरामद हुआ है। कार्रवाई के बाद इकाई को बंद कर दिया गया है और मामले में FIR भी दर्ज कराई गई है। ये कार्रवाई सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉक्टर श्वेता सैनी के निर्देशन और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी AK पाठक के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई के दौरान करीब 2150 टैल्कम पाउडर और 50 किलो आटा सीज किया गया। जब्त टैल्कम पाउडर की कीमत करीब 32,250 रुपये और आटे की कीमत लगभग 1,500 रुपये बताई गई है। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आदेशों के अनुपालन के क्रम में तथा जिलाधिकारी मैनपुरी के आदेशों के अनुपालन के क्रम में कल एक आटा मिल पे छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर मिल संचालक के पास कोई भी लाइसेंस नहीं था यूनिट के संचालन का। दूसरा, मौके पर वहाँ पर अवैध रूप से एकत्रित जो है टेल्कम पाउडर के 43 बोरे पाए गए, जिनको आटे में मिलाने के लिए प्रयोग में किया जा रहा था और मशीनरी में भी वो डायरेक्ट आटे में मिला रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर सैंपलिंग हुई, सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। उनके यूनिट को बंद करा दिया गया है क्योंकि वो अवैध रूप से संचालित थी। विष्णुपुरा थाना क्षेत्र के ठाड़ीबार गांव के ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। धमकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ग्राम प्रधान ने मामले को लेकर विष्णुपुरा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्रधान का आरोप है कि वीडियो जारी कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान और पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। एक हमारे टोले का है, मेरे ग्राम सभा के मेरे ही टोले का रहने वाला नौसाद शेख है। वो किसी लड़की को लेकर 1-1.5 महीने पहले भगा था। वो लड़की कहाँ की है ये मुझे जानकारी नहीं है। उसका ही एक मित्र निहाल शेख मेरे ही टोले का रहने वाला है, मेरे यहाँ ही रहता है, मेरे ग्राम सभा में, और दोनों पक्के मित्र थे और ये लड़की लेके भाग गया। निहाल नाम का जो लड़का है जो मेरे साथ नाम ले रहा है, तो उसको ये दिमाग में है कि वकील साहब उसकी पैरवी करते हैं, जबकि इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। कल एकाएक 5:04 में मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन आया और फ़ोन आके वो धमकी दिया कि तुम निहाल की पैरवी कर रहे हो, उस लड़की के घर वालों से बात कर रहे हो। तो मैं कहा कि न उसके लड़की के घर वालों को जानता हूँ, न मैं निहाल की पैरवी करता हूँ। मैंने ये कहा कि वो तुम लोग दोनों एक ही हो, आज नहीं तो कल दोनों एक हो गए, और तुम लोगों के मामले में जो बोलेगा वो मूर्ख होगा, इसीलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा तो तुमको ही फंसाऊँगा। तो मैंने कहा कि जो तुमको करना होगा करना। रात उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला और उसमें मेरी माँ की, मेरी बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए और कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो इसकी सारी जिम्मेदारी। सोनभद्र के विंडमगंज थाना क्षेत्र के घूमा गांव में कोबरा के डसने से एक 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी के मुताबिक धूमा गांव निवासी नागेंद्र यादव कुएं के पास जा रहे थे। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे कोबरा ने उनके दाहिने पैर में डस दिया। सांप के डसते ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। तो विशनपुरा थाना क्षेत्र के ठाड़ीबार गांव के ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव के जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पूरी में लोगों क्या है क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सोनभद्र में अपने काम के लिए वो घर से निकले थे। जैसे ही वो खेत में पहुंचे, जहां उन्हें सांप ने काट लिया, जिसके बाद आनन फानन में लोग उन्हें लेकर सीएससी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और सोनभद्र की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ एक व्यक्ति अपने घर से खेत में काम के लिए निकला था, लेकिन इसी दौरान उन्हें सांप ने डस लिया। और इस घटना के बाद से आसपास के लोगों में भी डर का माहौल है और इसको लेकर अब जांच की जा रही है। शव को उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई इसमें की जा रही है। सांप के अचानक काटने से उन्हें तुरंत अस्पताल तो पहुंचाया गया। परिजनों का कहना था कि जैसे ही सांप ने काटा उन्हें तुरंत लेकर पहुंचे, लेकिन बीच रास्ते जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसी बीच उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर अब जांच चल रही है। पुलिस प्रशासन, तो सोनभद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया।
महोबा सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भट्टीपुरा स्थित पठानपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जर्जर बिजली का पोल अचानक गिर गया, जिसकी चपेट में दरवाजे पर खड़ी मोटरसाइकिल आ गई और वो क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद आनंद फानन में बिजली विभाग को सूचना देकर आपूर्ति बंद कराई गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सीतापुर में कई महिलाओं से शादी कर ठगी करने के आरोपी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ पीड़ित महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित महिलाओं ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं का आरोप है कि मिश्रिक क्षेत्र के चंद्रावल निवासी अनुज त्रिवेदी ने करीब 25 शादियां कर उनसे नकदी, जेवर और अन्य सामान की ठगी की। महिलाओं ने आरोपी की संपत्ति कुर्क कर सामान वापस दिलाने की गुहार लगाई है। मामले की शिकायत महिला आयोग में दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाए हैं कि करोड़ों रुपए की ठगी करने का उन पर आरोप है और इसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। सर, ये जो अनुज त्रिवेदी है, ये अजय नाम से हमें 2016 में मेट्रोमैनुअल साइट पे मिला था। दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था और 2017 में इसने परिवार की सहमति से मेरे साथ इसने विवाह कर लिया मंदिर में। और उसके बाद ये अपने आप को रियल इस्टेट का कारोबारी बताता था कि वापी में मेरा कारोबार है। फिर इसने धीरे धीरे ये कह के कि मेरा कारोबार बहुत धीमा चल रहा है, मुझे बहुत लॉस हो गया और मेरे से 11 लाख रुपया इसने ले लिया और कुछ पैसे मैंने एक करके इसे 11 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के लोग आए और इसकी तस्वीर दिखा करके और इसके बारे में मुझसे पूछने लगे। जब इसके बारे में पूछे लोग तो मुझे पता चला कि ये तो इसका कारोबार है और ये मेरे साथ ही नहीं बल्कि 5-6 महिलाओं के साथ इसने ऐसा ही काम किया है। अब जो कि पकड़ा गया है क्राइम ब्रांच के द्वारा ही हमें ये पता चला। पहले तो इसने अपना नाम हमें अजय बताया था, अजय सिंह। और जब ये पकड़ा गया तभी इसका खुलासा हुआ कि इससे पहले आपका खुलासा हो चुका था? जी हाँ, नहीं, इससे पहले खुलासा नहीं हुआ था। सिद्धार्थनगर में थाना बांसी पुलिस, एसओजी सर्विलांस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक रतन सेन सिंह इंटर कॉलेज इटावा रोड क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी बलराम जायसवाल की निशानदेही पर सुभाष नगर कोयल हवा स्थित किराए के मकान से भारी मात्रा में नकली ढक्कन, बारकोड सील रैपर और शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से कई ब्रांड की 16 बोतल मिश्रित अंग्रेजी शराब, नकली ढक्कन, बारकोड, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों में देवरियापुर निवासी बलराम जायसवाल और हरदोई निवासी प्रदीप कुमार शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह नकली ढक्कन और बारकोड के जरिए खाली बोतलों में शराब भरकर उसे असली बताकर बेचता था। मामले में थाना बांसी में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपी की तलाश जारी है। आबकारी विभाग ने संबंधित दुकान को सील कर लाइसेंस निस्तारीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त टीम को 20,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। थाना क्षेत्र बांसी में निरीक्षक थाना बांसी मृत्युंजय पाठक, हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम, उनके प्रभारी चंद्रकांत पांडे और आबकारी विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में थाना बांसी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान और जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एक अंग्रेजी शराब का जो बिक्री करने वाला और वो भी एक फर्जी ढंग से उसको मिश्रित करके पुरानी बोतलों में फर्जी और नकली ढक्कन और स्टिकर और बारकोड लगा के कई दुकानों में सेल्समैन के माध्यम से एक गिरोह चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ किया गया है। इसी क्रम में ये अवगत कराना है कि लगभग 32,000 नकली ढक्कन मिले हैं कई अंग्रेजी शराब के जो ब्रांड हैं उनके। 12,000 से ज़्यादा सील रैपर और बारकोड मिले हैं। 16 बोतलें मिश्रित अंग्रेजी शराब की मिली हैं, जिसमें ये लोग नई शराब की बोतलों को खोल के उसको डाइल्यूट करके पुरानी बोतलों में भर के काफ़ी राजस्व की हानि पहुंचा रहे थे। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के गजराज नगर में नकली
हैवेल्स कंपनी के तार बेचने का मामला सामने आया है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को एक mm के 23 बंडल संदिग्ध विद्युत तार बरामद हुआ। पुलिस ने मामले में अंग्रेजी आरोपी हरीश अग्रहरी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जब्त किए गए तारों को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है, जिससे उनकी गुणवत्ता और असलियत की पुष्टि हो सके। मामले की विवेचना SI रामसागर पटेल को सौंप दी गई है। जनपद महोबा के थाना खन्ना क्षेत्र के ग्राम ग्योड़ी में शुक्रवार को एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की डंडानुमा लकड़ी से पीटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मृतक किसी काम के सिलसिले में गांव के ही एक व्यक्ति के घर गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर आरोपी ने उन पर डंडानुमा लकड़ी से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को परिजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र अधिकारी नगर रविकांत गोड़े ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक किसी कार्य से आरोपी के घर गए थे, जहां विवाद के बाद ये घटना हुई। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 7/8/2026 को ग्राम गेवड़ी थाना खन्ना जनपद महोबा अंतर्गत गांव में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग के ऊपर लकड़ीनुमा डंडे से प्रहार करके मारने की घटना प्रकाश में आई हुई है। परिजन तत्काल बुजुर्ग व्यक्ति को CSC कबरई लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत कर दिया गया है। घटना के संबंध में गांव वालों से पूछताछ करने में प्राप्त हुआ कि मृतक किसी कार्य के सिलसिले में आरोपी के घर पे गए हुए थे, जहां पे यह घटना घटित हुई है। इस संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त करके प्रसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई। सोनभद्र के घोरावल विधानसभा क्षेत्र के बनौरा गांव में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे को लेकर सड़क पर किसानों का गुस्सा देखने को मिला। किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी पुश्तैनी जमीन बचाने का संकल्प दोहराया। किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के निर्माण से बड़ी संख्या में उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो सकता है। संदीप मिश्रा ने सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास के नाम पर किसानों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान किसान बबलू कुमार ने कहा कि जान चली जाए लेकिन पुश्तैनी जमीन नहीं देंगे। वहीं किसान रूपेश दुबे ने आरोप लगाया कि किसानों के अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और जमीन बचाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। किसान राम सिंह पटेल, पूर्व प्रधान शकील अहमद समेत अन्य किसानों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। मेरी ज़मीन परसौना में जो विंध्य एक्सप्रेसवे में जा रही है, हम उसको सरकार को नहीं देना चाहते हैं। सरकार तो बोल रही है विकास होगा। नहीं, विकास होगा इसके लिए सरकार ऐसा करे कि जो मुआवजा वो भी बहुत कम रेट का है, इसके लिए सरकार को पन्नू का जो मार्ग है उसको चौड़ा करने का काम किया जाए। इससे हम लोगों को कोई लाभ नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जो धरती माता है इसको हम मतलब नहीं देना चाहते हैं रोड के लिए। मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, मैं झेंगुरपुर का रहने वाला हूं। मेरा कहना है कि विंध्य एक्सप्रेसवे यहां से न बना के रामगढ़ पन्नूगंज मार्ग को चौड़ीकरण करा के वहां से बनाया जाए और ये हम लोगों की ज़मीन न लिया जाए। मैं अपने धरती माँ को कदाप नहीं देना चाहता हूं। देखिए, एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब बात मेरे किसान अन्नदाताओं परिवारीजनों की आएगी, जब हमारे प्यारे परिवारीजन मेरे भाई बहन आदिवासी जनजाति की बात आएगी, तो इस पर किसी भी
कीमत पे समझौता नहीं होगा, चाहे वो सरकार हो चाहे वो प्रशासन हो, किसी प्रकार की प्रताड़ना कर ले। और संदीप मिश्रा को यदि जेल जाना होगा तो जेल जाऊंगा और सूली पे चढ़ना होगा तो सूली पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी अपने किसान भाई बहनों का नुकसान नहीं होने दूंगा, अपने परिवारीजनों का नुकसान नहीं होने दूंगा, अपने जल जंगल जमीन और पेड़ पानी पहाड़ और पर्यावरण को उजड़ने नहीं दूंगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।